रॉन मूर रियासत इलिनॉय में वाक़ अपने खेतों में सोयाबीन की फसल काश्त करते हैं, जिसका एक बड़ा खरीदार चीन है। लेकिन उनके लिए सन 2020 चीन के साथ गैर मुस्तहकम तजारती मुआहदे की फिक्र के साथ शुरू हुआ, मगर उनके लिए जो परेशानी गैर मुतवक्को थी वो कोरोना की आलमी वबा थी, जिसने न सिर्फ खुराक की तरसील को झंझोड़ कर रख दिया बल्कि मवेशियों की खुराक और उसकी कीमतों में कमी का सबब भी बनी। वबा से इस अनाज की मांग में कमी आ गई जो इन मवेशियों की खुराक का जरिया थी। अमरीकी महकमा ज़राअत की रिपोर्टों के मुताबिक वबा से चीन की जानिब से खरीदारी में मजीद कमी आने से पहले ही तजारती तनाज़े के सबब सोयाबीन की कीमतें सन 2014 और 2019 के दरमियान 35% गिर गई थीं। It was a double whammy, so to speak. वेंडल शॉमन के फार्म की एक अहम फसल मकई है, जिसकी कीमतें सन 2014 और 2019 के दरमियान 44% गिर गईं। अभी तक कीमतें बहाल नहीं हुई। कीमतों के लिहाज से ये साल काफी बुरा रहा। मेरी तवक्को से बहुत कम मुनाफा हुआ है। रॉन और वेंडल दोनों का कहना है कि ऐसे में जब ट्रंप इंतजामिया नए तजारती मुआहदे से मुतालिक बात कर रही है, अमरीकी महकमा ज़राअत के मार्केट फैसिलिटेशन प्रोग्राम की जानिब से काश्तकारों को सन 2018 से की जाने वाली अदायगियों ने उनके काम को बहाल रखा हुआ है। ये काफी मददगार रही। अगर ये मदद ना होती तो हो सकता है लोगों को जीने के लाले पड़ जाते। It gives us a lifeline. We're still treading water. इसने हमें जिंदगी दी। हम अभी भी दलदल में हैं, जिससे निकलने के लिए हमें मजीद मुनाफा बख्श और बेहतर मंडियों की जरूरत है। अमरीकी महकमा ज़राअत ने वबा की वजह से खुराक की फराहमी पर होने वाले असरात से निमटने के लिए रवां साल के आगाज पर 19 अरब डॉलर्स के इमदादी पैकेज का ऐलान किया था। फिर सितंबर में 14 अरब डॉलर्स के एक ज़रूरी पैकेज का ऐलान किया गया। इलिनॉय फार्म ब्यूरो के नेशनल लेजिस्लेटिव के डायरेक्टर एडम नेल्सन का कहना है कि सन 2016 के बाद से हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की इमदाद का मुस्बत असर पड़ा है। हम किसानों को दिवालिया होने से रोकने में कामयाब कर रहे हैं। इस बार काश्तकार अगरचे बहुत ज्यादा खर्च करने के काबिल तो नहीं हुए, लेकिन वो अगली फसल के लिए बीज और खाद वगैरह खरीदने में कामयाब रहे हैं। वेंडल कहते हैं कि जाहिर है इस पैमाने पर हुकूमत की इमदाद हमेशा जारी नहीं रह सकती। हुकूमत के पास इतनी रकम मौजूद नहीं कि वो लोगों को हमेशा जरूरियात जिंदगी फराहम करती रहे। वेंडल तजारती मसाइल में पेशरफ्त का सेहरा सदर ट्रंप के सर बांधते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीन के साथ कोई मुस्तकिल मुआहदा तय पा जाए। जिस तरह सदर ट्रंप ने हम किसानों को जिंदगी की दौड़ में शामिल रखा, उसकी उम्मीद नहीं थी। न्यूयॉर्क शहर से ताल्लुक रखने और ज़राअत से तकरीबन नाआशना शख्स से इसकी कम ही उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ज़राअत की तरक्की के लिए जो कुछ किया वो बहुत अच्छा है। मुझे अगरचे बाज़ औक़ात उनका तर्ज गुफ्तगू पसंद नहीं आता, जिसे उन्हें बेहतर करने की जरूरत है। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का इस मामले में दोनों जमातों में ताउन का पैगाम वेंडल शॉमन को मुतासिर करता है। आपको समझौता करना पड़ता है और मिलजुल कर आगे बढ़ना होता है। देहात में रहने वाले अमरीकियों के बारे में सितंबर के आखिर में किए जाने वाले एक जायजे में किसानों में सदर ट्रंप को जो बाइडन पर 17 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल थी। इसी सर्वे में 59% किसानों का कहना था कि सरकारी इमदाद और कोरोना वायरस फूड असिस्टेंस प्रोग्राम के बगैर उनका गुजारा मुश्किल था। नताइज से कतई नजर ये कि लोग इसे किस तरह देखते हैं, मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने देही अमेरिका पर तवज्जो मरकूज की है, जहाँ शायद ऐसा नहीं हुआ था। कौमी सतह के जायजों में सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी के बावजूद देही इलाकों में उनकी मकबूलियत बरकरार है। रियासत इलिनॉय से ताल्लुक रखने वाले बहुत से किसान सदर ट्रंप की हमायत करते हैं। अमेरिका के बड़े शहर शिकागो समेत कुछ दूसरे शहरों में किए जाने वाले हालिया सर्वे में जो बाइडन को सदर ट्रंप पर 25 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। केन फराबो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।